अगर भाई कोई मुझसे पूछेगा ना तो यानी कि रिंग में जो सबसे यानी कि खतरनाक मूवमेंट होते हैं वो किस बंदे के होते हैं, तो मैं पूरी तरह से भाई कहूँगा कि वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट होते हैं, जो पूरी तरह से मामला यानी कि सुलझा दिए जाते भी हैं और बिगाड़ दिए भी जाते हैं। और भाई कल जो है फिर से यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो है यानी कि सोलो सिकोव, जेका फाटू और टामा टोंगा ने अपनी औकात फिर से दिखा दिए रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने के ऊपर। तो सबसे पहले जो अटैक किया था वो तो सेमी ज़ेन पर किया था, मगर उससे पहले जो रिएक्शन था ना भाई सोलो सिकोव का, यानी कि एक जो होते हैं वो समो स्पाइक वो दे देते हैं सेमी ज़ेन को, और फिर जो बारी आती है वो जे उसो की भी आती है। अब भाई देखो ये तो हर बार की तरह हो गया, यानी कि ये ऐसा समझ लो कि सोलो सिकोव को जो मौका मिल रहा है यानी कि पीटने का ब्लड लाइन के अगेंस्ट, तो वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही मिलता है, यानी कि वो स्मैकडाउन शो के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता उसका एंट्रेंस, क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर यानी कि शो में जो है वो रोमन रेंस है। और अब मुझे लगता है भाई कि यानी कि रोमन रेंस को जो है प्लानिंग कर लेनी चाहिए अपने हिसाब के तरीके से, अपने उसूल के, यानी कि वो खिलाफ जाना चाहते हैं अगर, तो वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ सकते हैं। और ऐसा तो भाई शायद ही पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि रोमन रेंस वो बंदा है जो यानी कि अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाता है, यानी कि अपना है कि यानी कि फेस जजेस कराने के लिए देता है। तो जैसे मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ गए तो शायद व्यूअरशिप के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग हो सकती है इस तरह से। पर हाँ भाई यहाँ पर एक बात की जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि जेका फाटू जो है वो अपना रोल ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, जिस तरह से जान के पूरी ब्लड लाइन की होती है ना एक तरह से यानी कि एक नॉलेज करने वाली, तो जो माला होती है वो उसको पहले नहीं पहनाता है जेका फाटू, तो वो जो फिर से हमें एंट्रेंस दिखाने के लिए दिखाई दी जाती है। मगर इससे क्या हमें पता चलता है कि जो बेस्ट सीरीज यानी कि कास्टिंग जो चल रही थी वो रोमन रेंस की चल रही है या अब सोलो सिकोव की चल रही है। अब भाई देखो जब इन दोनों की यानी कि आपस में फाइट हो रही है, सोलो सिकोव की और रोमन रेंस की, यानी कि नेटफ्लिक्स की, यानी कि जर्नी 6 को, न्यू ईयर को, ये जो भी इन दोनों की मैच होगी, तो शायद ये ऐसा हो सकता है रिएक्शन हमें देखने को मिल सके कि ड्रू मैकिंटायर आके ऊपर जो है उसके ऊपर हमें हमला कर दे, अटैक कर दे कुछ ऐसा। मगर भाई ये जो सोलो सिकोव का पूरी तरह से अभी तक यानी कि चल रहा है ना एक नॉलेज मी वाला, तो अभी तक से ये जो चलेगा ही चलेगा। मगर बाद में अब एंट्रेंस दिखाने की बारी आएगी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कौन जीता है, यानी कि असली नॉलेज वाला बंदा कौन होगा। और हाँ भाई ड्रू मैकिंटायर की जो यानी कि स्टोरी चल रही है वो तो एकदम से अलग ही चल रही है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर का आखिर कैरेक्टर सीन क्या है। अगर यानी कि यकीन करो ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाता है कि ड्रू मैकिंटायर भी यानी कि जे उसो सेमी ज़ेन को पीटने लगते, तो ऐसा समझ लेना कि ड्रू मैकिंटायर की जो हिस्ट्री चलने वाली है वो सोलो सिकोव के अगेंस्ट ही जाएगी। और भाई इस बार तो हद ही कर दी, यानी कि सोलो सिकोव ने समोन स्पाइक दे दिया है यानी कि जे उसो के ऊपर भी। अब ये कैसा रिएक्शन होगा क्राउड के ऊपर, जो बंदा जिसको यानी कि जो क्राउड जिसको चाहता है यानी कि हीट के यानी कि हिसाब यानी कि मुकाबले से, तो इसका क्या रिएक्शन होगा। अब भाई ये तो यानी कि एकदम से जो है ना मामला पूरी तरह से उलझ गया है, वो बंदा जो सोलो सिकोव उसने पूरी तरह से उलझा दिया। अब पता चलेगा कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर अब हमें कैसा इंटरेस्ट दिखाएंगे, यानी कि जब जे उसो की एंट्री होगी तो क्या उसके खिलाफ शोर होगा या नहीं होगा।